गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने जो एडवर्टीजमेंट्स थे उनकी 4 टाइप्स की थी। आज अपन जो ले रहे हैं वो है एडवर्टीजमेंट की 5th टाइप, लॉस्ट फाउंड, मीन्स खोया पाया। ये आपने नोटिस राइटिंग में भी देखा था कि जो खोया पाया के विज्ञापन है वो नोटिस राइटिंग में एक नोटिस की तरह से एक इंफॉर्मेशन, वो भी नोटिस है, और एक खोया पाया की इंफॉर्मेशन है वो एक एडवर्टीजमेंट में है। दोनों में काफ़ी समानता भी है। और अब तक अपन ने जो 4 एडवर्टीजमेंट्स किए हैं उनसे ये कुछ हटके होगा। अब तक अपन ने जो 4 एडवर्टीजमेंट्स किए उनमें फ्रेजेस का यूज हुआ, वाक्यांश लिखे हैं। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि फुल सेंटेंस यूज किए जाएंगे। इसीलिए ये 5th और 6th जो टाइप है एडवर्टीजमेंट की वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि लॉस्ट फाउंड जब पूछा जाता है तो उस लॉस्ट फाउंड के अंदर लगभग चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको क्या पूछेगा, नोटिसेज ही पूछ लेगा यदि लॉस्ट फाउंड पे अगले को पूछना होता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब वो कौन से पॉइंट है, लॉस्ट मीन्स खोना होता है, लूज की 3rd फॉर्म है और फाइंड की 3rd फॉर्म क्या है, फाउंड है। तो वर्ब है ये, और इन वर्ब्स को लॉस्ट का मतलब खोना, फाउंड मतलब पाना। तो आपको जब कोई चीज आपकी खो जाती है तो उसका विज्ञापन जारी करते हो, जब आपको किसी कोई चीज मिल जाती है तो उसके लिए वापस लौटाने के लिए एक विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट जारी करते हो। ये इस कैटेगरी में आएंगे। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा टाइटल। तो टाइटल, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, लॉस्ट या फाउंड। भाई खोया है तो लॉस्ट, पाया है तो फाउंड, ये तो रहेंगे इसके टाइटल्स। फिर जो सेकंड है वो आपको देना होगा व्हाट वेयर, क्या खोया है, कहां खोया है, क्या खोया है, कहां खोया है, एंड वेहेन, और कब खोया है। क्या खोया है, कहां खोया है, कब खोया है, या क्या पाया है, कहां पाया है, कब पाया है। ये आपको लॉस्ट फाउंड में डिटेल में देना पड़ेगा। यानी एडवर्टीजमेंट जब हम लिखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन देना होगा कि व्हाट इज लॉस्ट, वेयर इज लॉस्ट, एंड व्हेन इज लॉस्ट। ये आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। फिर जो 3rd है रिवार्ड या प्राइज, कि आप जिसको ये चीज लौटाना चाह रहे हो, मीन्स जिसकी चीज आपने पाई है उसके लिए आप रिवार्ड है उसके एक्सपेक्ट करोगे, या आपने चीज अपनी खो दी है तो आप चाहते हो कि मेरे को वापस मिल जाए, इस एडवर्टीजमेंट से लोगों को पता चले वो वापस लौटा दें, तो आप उसके लिए एक रिवार्ड या प्राइज की डिक्लेरेशन करते हो, घोषणा करते हो। तो ये भी आपको लिखना होगा। एंड टू हुम रिटर्न, कि किसे लौटाना है, या फाइंडर, टू हुम रिटर्न, किसे लौटाना है, या तो इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, मीन्स जब लॉस्ट है तब तो आप ये लिखोगे कि इसे लौटाना है, इस एड्रेस पे लौटाना है। और जब आप फाइंडर है, पाने वाले हैं, तो ये लिखोगे कि इससे कांटेक्ट करें और अपनी जो भी चीज़ लॉस्ट हुई है उसको वापस प्राप्त कर लें। और लास्ट में पाने वाले का या खोने वाले का क्या दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है। इस तरीके से इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको इन एडवर्टीजमेंट्स को लिखने हैं। अब वो कैसे लिखोगे उसे देखिए। क्वेश्चन देखो कैसे आता है, यू हैव लॉस्ट योर ट्रेवलिंग बैग, somewhere at रोडवेज बस स्टैंड। झुंझुनू। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट,
क्वेश्चन है कि आपने कहीं अपनी ट्रेवलिंग बैग है वो बस स्टैंड झुंझुनू पर खो दी है, तो इसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है। अब आपने खोया है मीन्स स्टार्टिंग किससे करोगे, बिगिनिंग किससे करोगे, लॉस्ट से। और इसके लिए आपके एडवर्टीजमेंट का जो टाइटल है वो ऐसे लिखोगे, 3 बार लॉस्ट लॉस्ट, तो सुंदर लगेगा, एट्रैक्टिव लगेगा। 1 बार लॉस्ट लिख दोगे तो भी चलेगा, बट ऐसे 3 बार लिख के और आगे 20वीं आदि बोधक चिन्ह जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसका यूज करके लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, एट्रैक्टिव लगेगा। फिर ए रीबॉक ब्लैक ट्रेवलिंग बैग containing important documents and ₹2000 has been lost somewhere at Roadway bus stand झुंझुनू yesterday. Finder is requested to return it to the following addressee or to the bus depot manager. A handsome reward of Rs is promised to the finder. Contact Mr. Aditya B21 किसान कॉलोनी झुंझुनू। मोबाइल नंबर। और पूरा लिखने के बाद में हमें इसे क्या करना है, बॉक्स में बंद करना होगा। ये रहेगा एडवर्टीजमेंट। अब देखिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा उस बैग का। तो बैग क्या है, रीबॉक ब्लैक ट्रेवलिंग बैग, तो ब्लैक रंग की है, रीबॉक की है ट्रेवलिंग बैग कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ₹2000 है। हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर, वो कहीं खो चुकी है,
एट रोडवेज बस स्टैंड झुंझुनू, रोडवेज बस स्टैंड झुंझुनू पर यस्टरडे कल। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, पाने वाले से निवेदन करता हूं, टू रिटर्न इट, इसे लौटाने का, टू द फॉलोइंग एड्रेस, ही नीचे हस्ताक्षर करता या जो पता दिया हुआ है, और टू द बस डिपो मैनेजर, या फिर बस डिपो मैनेजर को, भैया आपसे नहीं मिल पा रहा तो बस डिपो मैनेजर को लौटा दे। ए हैंडसम रिवार्ड ऑफ RS 1100 इज प्रोमिस्ड, एक अच्छा इनाम 1100 रुपये का है, उसका वादा करता हूं, टू द फाइंडर, पाने वाले को, कि जो लौटाएगा उसको 1100 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट, संपर्क करें, फिर आप अपना एड्रेस लिखोगे और अपने कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो लिखोगे। इस तरीके से आपको लॉस्ट और फाउंड के लिए आपको लिखना है। अब फाउंड का आ जाता है तो यहाँ पर स्टार्टिंग है वो किससे कर दोगे, हैज बीन लॉस्ट की जगह क्या लिख दोगे, हैज बीन फाउंड लिख दोगे। हैज बीन लॉस्ट की जगह क्या आएगा, हैज बीन फाउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चलना होगा इन एडवर्टीजमेंट्स में। फाउंड आता है तो फाउंड 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 लिख दोगे 3 बार और यही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दोगे। बाकी आपको इसमें कोई और चेंजेस नहीं करने। हालांकि एडवर्टीजमेंट्स है वो लॉस्ट फाउंड के लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नोटिस में है और इस पे नोटिस पूछे जाने के ही ज़्यादा चांसेज होते हैं। इसका आपको साथ में नोट्स मिलेगा, उसको और असाइनमेंट में उसको लिखना है और समझना है कि किस तरीके से हमें लॉस्ट फाउंड के एडवर्टीजमेंट को लिखना होगा। क्वेश्चन चाहे चेंज हो जाए, यहाँ ट्रेवलिंग बैग है उसकी जगह पर्स आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई कैरी बैग नाम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी पुट हो सकता है, वहाँ पे सूटकेस नाम आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको उस आइटम का नेम, कहाँ खोया है, कब खोया है, उसकी डिटेल, उसमें क्या कंटेनिंग्स थे, इन चीज़ों को आपको लिखना होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।